दोस्तों, अमेरिका ईरान से जुड़ी तो आपने बहुत सारी खबरें ऐसी सुनी जिसको सुनकर अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन आपको एक अच्छी खबर देने जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल ये अच्छी खबर है। और अच्छी खबर इसलिए है और ऐसी है कि बहुत जल्द अमेरिका और ईरान दुनिया को एक बड़ा सरप्राइज दे सकते हैं। ये सरप्राइज क्या हो सकता है, आपको इसकी पूरी तफसील बताते हैं। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच कहने को तो सीज फायर बढ़ गया है, लेकिन इसके बावजूद होर्मुज पर हो रहे तनाव में कमी नहीं आ रही है। और दुनिया को जो तेल की सप्लाई वाली जो रग है ना, उस पर कहीं ना कहीं अभी भी हाथ दबा हुआ है, वो रग दबी हुई है। और इसका असर उस हरमुज से होकर गुजरने वाले टैंकर या तेल के टैंकर्स जिन जिन देशों के भी हैं, उन तमाम देशों पर इसका खासा असर पड़ रहा है। कई देशों में तो नौकरियां तक जो है लोगों के लिए मुश्किल होती जा रही है। कई देशों में छोटे मोटे व्यापार और तिजारत मुश्किल हो रही है। लेकिन खबर अच्छी क्या है, ये आपको बताने जाते हैं कि एक तो आपको मैंने बताया कि ये सरप्राइज दे सकते हैं ईरान और अमेरिका। दरअसल मिडिल ईस्ट में ईगो की इस लड़ाई के बीच अब एक बड़ी और राहत वाली खबर ये आ रही है कि ईरान के सख्त तेवर जो थी वो थोड़े अब नरम पड़ रहे हैं। यानी कि ईरान पाकिस्तान में अपना डेलीगेशन भेजने के बारे में गौर कर रहा है और उसके तेवर थोड़े नरम हुए हैं। बहुत जल्द हमें यह सुनने को मिल सकता है कि ईरान जो है वो अपना डेलीगेशन पाकिस्तान भेज रहा है। आपको पाकिस्तान क्यों भेज रहा है, आपको पता है कि इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच एक बार की बात भी हो चुकी है, जब जेडी वैंस आए थे अमेरिका से। उनके साथ स्टीव विटकॉफ थे, उनके साथ जेरेड कुशनर थे, और यहाँ ईरान से बाकर कालिबाफ गए हुए थे, ईरान के संसद के जो स्पीकर हैं, और ईरान के जो वजीर खारजा हैं यानी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर अब्बास अरागची भी गए थे। लेकिन दोबारा जब बातचीत की बात थी तो ईरान ने मना कर दिया था। कुछ शर्तें ईरान ने रखी थी। उनका कहना था कि ब्लॉकेड को खत्म किया जाना चाहिए, लेबनान पर हमले रुकने चाहिए, कई ऐसी मांगे थी। और जब तक ब्लॉकेड खत्म नहीं होता ईरान के पोर्ट के आसपास अमेरिका का, तब तक ये बातचीत नहीं हो सकती, चूंकि ब्लॉकेड को ईरान जो है सीज फायर का उल्लंघन मान रहा है। तो अब सूत्रों से जानकारी आ रही है कि पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका एक बार फिर से बातचीत की टेबल पर बैठने वाले हैं। ईरान के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं अब्बास अरागची, जुमे तक पाकिस्तान पहुंचने की खबर भी थी कि शुक्रवार रात तक, यानी कि जब जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, हो सकता है कि वो पहुंचने वाले हों या पहुंचे, थोड़ी देर में पहुंच जाएं। ये खबर बहुत अहम है। जाहिर सी बात है कि अगर ये बातचीत होती है तो इससे बहुत सारा मसले का हल निकल सकता है, जिसका असर पूरी दुनिया के देशों पर पड़ेगा।